बांग्लादेश की तरफ से बड़े क्लियर सिग्नल्स आ रहे हैं कि साहब चाइना को वो छोड़ के अमेरिका की गोदी में जाके बैठने वाला है। इट कैन नॉट अफोर्ड व्हाट इज हैपनिंग विद चाइना एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज आल्सो गेटिंग वेरी पिस्ड ऑफ। जी हाँ, एक वक्त था जब बांग्लादेश को अनाज चाहिए होता था तो वो सीधा भारत के दरवाजे पर आता था, लेकिन आज हालात कुछ पलट चुके हैं। भारत ने गेहूं पर बैन लगाया है तो अमेरिका पहुंच चुका है बांग्लादेश। सर ऐसी स्टोरी है कि भाई चुनाव, आपको पता है कनपट्टी पे पिस्तौल रखी, बोला चुनाव बता कब है, तो उसने बता दिया मार्च अप्रैल का बता दिया। अच्छा 2026 उसमें भी लोग खुश नहीं है वहां पे। उनकी फौज करी इसी साल करवाओ, 26 क्यों? वो घसीटना चाहता है, अपनी डील सेट करना चाहता है कि अरबों डॉलर पहुंच जाए उसके प्राइवेट बैंक अकाउंट में। टोटल बात है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, इंडिया के साथ करनी चाहिए। नहीं, बांग्लादेश जो है वो हर उस कंट्री को वो इंपोर्ट करेगा जिसके पास परचेजिंग पावर है। पाकिस्तान तो गरीब लोग हैं, हम लोगों ने तो अपनी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश और भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि बांग्लादेश जो है वो हर साल भारत से गेहूं लेता था, लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत ने गेहूं पर बैन लगा दिया है बांग्लादेश के लिए। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो चैनल्स में दिखाई जा रही है और बांग्लादेश ने तय किया है कि अब जो है 5 साल का एग्रीमेंट जो है उसने अमेरिका के साथ साइन कर लिया है और 7 लाख टन जो है गेहूं वो 5 साल तक अमेरिका से बांग्लादेश अब लेगा। क्योंकि आप जानते हो कि इसमें मोहम्मद यूनुस जो है वो अपना अलग दिमाग लगा रहा है कि अमेरिका के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश ने भारत को बाय बाय कह दिया है और अमेरिका के सामने घुटने टेकते हुए उससे 5 साल का गेहूं एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो गेहूं चाहिए था और भारत से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि बांग्लादेश ने मांगा भी नहीं, पहले रूस अब अमेरिका। पहले बांग्लादेश ने रूस से संपर्क किया लेकिन डील ज्यादा समय तक नहीं चली। अब खबर आ रही कि बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ 5 साल का गेहूं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये जो है क्या नाम कहते हैं अपना मोहम्मद यूनुस, जो वहां पे चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है, जो बॉस है, बिग बॉस वहां का बांग्लादेश का, इसने मजबूरी में आके चुनाव अनाउंस करती है। वो कहता है बांग्लादेश के अंदर इंडिया की जो डेफिनेशन है माइनॉरिटीज की, उसमें आते हैं सारे के सारे हिंदू। बांग्लादेश को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, इंडिया के साथ करनी चाहिए। नहीं, बांग्लादेश जो है वो हर उस कंट्री को वो इंपोर्ट करेगा जिसके पास परचेजिंग पावर है। पाकिस्तान तो गरीब लोग हैं, हम लोगों ने तो अपनी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और हमारी जो अवाम है ना उनके पल्ले कुछ है। तौर पे यूएस से बात करी हुई है, इसमें भी लोग खुश नहीं है वहां पे। उनकी फौज करी इसी साल करवाओ, 26 क्यों? वो घसीटना चाहता है, अपनी डील सेट करना चाहता है कि अरबों डॉलर पहुंच जाए उसके प्राइवेट बैंक अकाउंट में। टोटल बात है। अब इनको ये पता है, ये इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मंदिर तोड़ेंगे भारत पर रिएक्शन आएगा। मंदिर तोड़ेंगे भारत से रिएक्शन आएगा। जब भारत से रिएक्शन आएगा तब मोहम्मद यूनुस पूरी बांग्लादेशी कौम को बोलेगा कि देखो यार, देखो हमने तो पहले ही बता दिया था कि गलत बना हुआ है मंदिर, मतलब बांग्लादेश की सॉवरेनिटी पे हमला है, आओ सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। ये टोटल बात है। वो जो आप एक टर्म कहते हैं सर, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट ही है ये। आप देखो आसिम मुनीर क्या कर रहा है पाकिस्तान में, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। जो उसने रिसेंटली वो नेवल अपने उधर जाके बेस पे एकेडमी में कहीं पे जाके उसने जो एकेडमी में जो ज्ञान बांटा है, दैट इज एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यानी कि बांग्लादेश में जो कुछ बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और है, जो हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठा है, वो ढाका के लिए जिम्मेदार है। जब भी बांग्लादेश में गेहूं की कमी हुई, भारत ने तुरंत मदद की। बांग्लादेश को भारत से सप्लाई सस्ती पड़ती थी क्योंकि दोनों देशों के बीच लैंड बॉर्डर है। ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट लगभग ना के बराबर होती थी। बांग्लादेश हर साल अपनी 85 से 90% गेहूं की जरूरतें आयात करके पूरी करता था भारत से और यही वजह थी कि भारत उसकी पहली पसंद रहा। लेकिन अब बदल चुका है सीन। शेख हसीना के जाने के बाद से भारत ने गेहूं की शिपमेंट पर ब्रेक लगा दी। हर साल यानी कि प्रति वर्ष 7 लाख गेहूं अमेरिका से खरीदेगा। कीमतों की बात करें तो ये कीमत लगभग $200 मिलियन प्रति वर्ष है।
अब यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये डील सिर्फ गेहूं तक सीमित है या इसके पीछे राजनीतिक गेम चल रहा। याद कीजिए कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ लगाया था जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ऐसे में यह माना जा रहा कि बांग्लादेश ने ट्रंप को इंप्रेस करने के लिए अमेरिका से ये गेहूं डील साइन की है तभी है, लेकिन यूनुस की सरकार ने खेल को पलट दिया है। बांग्लादेश अब अमेरिका का नया लॉन्ग टर्म कस्टमर बन चुका है। इससे अमेरिका को 2 फायदा होगा। पहला इकोनॉमिक, गेहूं का बड़ा मार्केट, और दूसरा जियोपॉलिटिकल, भारत के पड़ोसी देश में पकड़ मजबूत करना। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी अमेरिका को खुश करके आने वाली चुनौतियों से बचने की रणनीति अपना रहा। और अब आपसे सवाल यह उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए थी या भारत दिखाया which was seen जब बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना मिले थे और एक नए सार्क की बात कर रहे थे। while पाकिस्तान और चाइना बड़े enthusiastic थे, बांग्लादेश was not that enthusiastic about the whole thing. देखिए, there's a new agreement on bans of Chinese vendors in 5G networks and fiber optics, and यहाँ पर एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर इंडियन कंपनीज विल डू दिस, ठीक है, बट द इंडियन कंपनीज विल गो थ्रू अमेरिका इनटू इट, क्योंकि आज ग्राउंड लेवल पे इंडिया डजंट वांट टू, बट इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके तहत वी वुड लाइक आवर सिस्टम्स टू बी देयर। सो अगर आप देख रहे हैं पिछले सम टाइम से काफी वायलेंस चल रही है और काफी इश्यूज हैं, बट अमेरिका की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश को साइन करने को बोला गया है, वेयर वी एक्चुअली सी अमेरिका पुशिंग डाउन प्रीटी हार्ड। एंड हम ये चीज बड़ा क्लियरली देखते हैं कि बांग्लादेश को जो एग्रीमेंट बोला गया है, and I'll just read this out. Bangladesh will up its purchases of US military equipment, aircraft, LNG, wheat, soybeans, while also reducing military hardware for Beijing and banning Chinese platforms from its infrastructure, according to a new agreement. They don't understand the realities of geography, or जब reality of geography is coming and hitting them, then I don't think they know what to do. But in any case, Bangladesh as a society एक क्रैकअप कर रही है इस टाइम पे, and we can see the violence on the ground. Nobody really knows किसको मारा है। सब मेन स्ट्रीम पढ़ेंगे तो जी अमावी लीग को मारा है, आप अंडरग्राउंड सोशल मीडिया पढ़े तो वहां पर दिखता है कि भैया ये तो जमात को भी मारा है वहां पर आर्मी ने। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से एग्जैक्टली हुआ क्या गोपालगंज में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ chaos and let's see, it's going to be a very very tough situation. बड़ी ही रोचक है और उस रुचिकर घटना का जो सबसे बड़ा नमूना पेश हुआ है वो आज पेश हुआ है, जब अमेरिका ने उनके हिसाब से कल, और हमें तो सवेरे पता चला, तो अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिया। पहले लगाया था 36%, अब उसको कुछ कह रहे थे 35-35, तो वो 35% जो टैरिफ था उसको कंफर्म कर दिया है, वो भी फंसा हुआ है। और भारत ने एक तरह से ट्रंप को कॉर्नर कर लिया है। ट्रंप, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश को गेहूं देने से बैन कर दिया है, बैन लगा दिया है गेहूं पर बांग्लादेश के लिए। वहीं अब बांग्लादेश ने इसको देखते हुए कहा कि भाई अब हम जो है गेहूं वो अमेरिका से लेंगे। उन्होंने 5 साल का एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया है, जिसमें 7 लाख टन गेहूं जो है वो हर साल अमेरिका से लेगा। लेकिन बात यहाँ ये रही कि बांग्लादेश जब भारत से गेहूं लिया करता था तो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर एकदम सटा हुआ है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता था। लेकिन अब अमेरिका कितनी दूर है ये सब आप जानते हो बांग्लादेश से, तो अब ये जो गेहूं है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है इस मोहम्मद यूनुस को। शेख हसीना के बाद जाने के बाद से जो है मोहम्मद यूनुस जो है वो थोड़ा सा सठिया गया है, क्योंकि वो इसकी गद्दी पे बैठ गया था और उसके बाद उसने अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चलाई हैं बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर से बांग्लादेश की ये जो हालात हैं वो कगार है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। अब फिर कंगाली में डूबता नज़र आएगा बांग्लादेश एक बार फिर से। तो अब इसको समझ में आएगा कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ रहा है इनको। अब खैर, इन सब में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अमेरिका भी अपना प्रॉफिट बना रहा है। अमेरिका भी कोई चीज़ अगर करता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए ही करता है। वो सोच रहा है कि भाई हमको डबल प्रॉफिट होगा,
और जो भारत से गेहूं लिया करते थे अब वो हमसे लेंगे। अब 5 साल के एग्रीमेंट तो हमने साइन करवा ही ली, अब आगे भी हम ऐसे ही बांग्लादेश का जो है फुद्दू बना करके अपने जाल में बांग्लादेश को फंसा लेंगे। तो अमेरिका जो है बहुत दिमाग से खेल रहा है इस समय, और बांग्लादेश जो है वो दोनों तरफ से बजाया जाएगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इतना इसको टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा, इतना महंगा पड़ जाएगा, गेहूं की पूछने को नहीं है। खैर, इन सब की आपके क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।